अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे चमोली हादसे की। चमोली हादसे में अब तक का अपडेट आपको बता देते हैं। 7 फरवरी को आई आपदा में अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। इन सभी के शव बरामद हो चुके हैं। 150 से ज्यादा लोग लापता है। रेणी गांव में 2 पुलिस जवानों के शव भी बरामद हुए हैं। एक एएसआई और एक सिपाही का शव भी बरामद हुआ। रेणी गांव में 4 पुलिस के जवानों की तैनाती थी। तपोवन टनल में 35 लोगों के फंसे होने की संभावना है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हादसे में 12 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इलाके में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। तपोवन में हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में राहत का काम जारी है। चिनूक अभी हमने आपको हेडलाइंस में भी जानकारी दी कि हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ड्रिलिंग मशीनें जो हैं अब टनल के लिए ले जाई जा रही हैं। तो देखिए, एसडीआरएफ के 90 जवान तैनात हैं। एनडीआरएफ के 129, आईटीबीपी के 425 जवान तैनात हैं। इस हादसे की अब तक की अपडेट की बात करें तो 31 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। स्पेशली जो 35 लोग टनल में, तपोवन का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां फंसे हुए हैं टनल में, एनटीपीसी की जो टनल है उसमें जो 35 लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। ताज़ा अपडेट यह है कि ड्रिलिंग मशीनें जो हैं चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। हर तरह से कोशिश ये है कि जो 35 लोग अंदर हैं उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिले। यूं तो 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, फिर भी कोशिशें युद्ध स्तर पर जारी है। रही सर्च ऑपरेशंस की बात, जो मिसिंग पर्सन्स हैं, हमारे जो नामों की लिस्ट है वो 192 की आई है, परंतु अदरवाइज हमें टोटल 197 बताया गया। उनमें से 30 बॉडीज मिल चुकी हैं, तो इसका मतलब बचे हुए 167 रह गए। इनके लिए सर्च अभियान जारी है। पूरा नदी का बेड हम श्रीनगर से ऊपर तक सर्च कर रहे हैं और मलबे को भी सर्च कर रहे हैं। आज मलबे से 3 बॉडीज मिली हैं रैनी गांव से, उनमें हमारे एक पुलिस। इस वक्त हम रेणी पर हैं कि जहां पर कि 4 शवों को निकाला गया है। एसडीआरएफ के जो सेना नायक हमारे साथ मौजूद हैं, नवनीत भुल्लर। सर, किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू किया गया और अभी क्या बॉडीज की किस तरीके से रिकवर हुई है? देखिए, रेणी ब्रिज है और इसके पीछे का पावर प्लांट है। मेजर हिट लिया है इन्होंने और ये ब्रिज जो है इसकी वजह से टूट गया। तो अभी यहाँ पे मशीन्स लगी हैं जो कि मलबा साफ कर रही हैं और ब्रिज बनाने के लिए सीनियर इंजीनियर्स आए हुए हैं। वो रेक्की इसका जो है वो चल रहा है। तो इसमें अभी 4 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, जिसमें एक बलबीर गढ़िया हमारे पुलिस के जवान हैं, उनकी डेड बॉडी भी रिकवर हुई है। और बाकी 46 लोग जो रिपोर्टेड मिसिंग थे, उनकी रिसर्च यहाँ चल रही है। डॉग स्क्वाड्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, एनडीआरएफ की टीम्स हैं, आईटीबीपी है यहाँ पे। तो एक कोऑर्डिनेटेड जो है टीम ऑफ से यहाँ पे प्रयास चल रहा है कि हम डेड बॉडीज़ को रिकवर कर सकें और ब्रिज के निर्माण के लिए इंजीनियर्स लगेंगे जितनी जल्दी करा जा सके। इसके अलावा एसडीआरएफ के जवानों ने एक जिप लाइन फिक्स करी है जो उस तरफ का रेणी विलेज है उसको कनेक्ट करने के लिए। तो एमरजेंसी में कुछ राशन, मेडिसिन या कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, उसको अटेंड करने के लिए, जिसमें हम आदमी को या लोड को उधर भेज सकते हैं, उधर से ला सकते हैं, तो वो जिप लाइन में फिक्स करते हैं। तो ये थे हमारे साथ नवनीत भुल्लर, जिनका कहना था कि यहाँ पर जो रेस्क्यू किया जा रहा था, जो बीआरओ के द्वारा जहाँ पे सड़क बनाने का काम भी किया जा रहा था, उसी स्पॉट पे जो है ये 4 लोग मिले हैं, जिसमें कि एक पुलिस के जो जवान थे जो मिसिंग चल रहे थे, उनका शव भी इसमें बरामद हुआ। और उसके साथ ही साथ एक जो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट था, उसके जो ऑपरेटर्स थे उनका भी शव बरामद हुआ है और 2 अन्य लोगों के शव भी बरामद हुए। तो कुल मिला के अब जो मृतकों की संख्या है वो 30 हो चुकी है और अभी भी जो है जो ग्राउंड जीरो जहाँ पर कि राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, रेणी गांव, चमोली। तो आपने देखा कि ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ के 129, आईटीबीपी के 425 जवान जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं और कोशिश यही हो रही है कि जो टनल है 2.5 किलोमीटर लंबी, ये आप ये देखिए कि 2 किलोमीटर से ज्यादा तक मलबा पहुंचा हुआ है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उसे हटाया जाए, एयर सप्लाई प्रॉपर हो, जो लोग हैं वो सरवाइव कर पाए। कोशिश ये है कि उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। हालांकि किसी तरह का कोई संपर्क इन लोगों से नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश ये है कि किसी भी तरह की कोई जानकारी, कुछ तो हिंट मिले इन लोगों के बारे में। फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कोशिशें चल रही हैं। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं पहुंचे हुए हैं, पूरे सर्च ऑपरेशन की बारीकी से वो जानकारी दे रहे हैं। और जैसे कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रिलिंग मशीनें जो हैं वो पहुंचाई जा रही हैं।
बड़ी बातें जो है हम आपको बताते हैं। अब तक 31 शव बरामद हुए हैं, 197 लोगों की तलाश जारी है। तपोवन टनल में फंसे हैं 35 लोग, 150 मीटर तक टनल को खाली किया गया है। एसडीआरएफ के 90 जवान तैनात कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ के 129, आईटीबीपी के 425 जवान तैनात हैं। आर्मी के 124 जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और तपोवन भेजी जा रही हैं ड्रिलिंग मशीनें। सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर इन मशीनों को लेकर जाएगा। स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम की चमोली पर सीधी नजर है और आपदा के लिए हरियाणा सरकार ने दिए हैं 11 करोड़ रुपए। आपको मालूम है कि आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। जानी नुकसान का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, माली नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है और अब मदद के लिए सभी हाथ बढ़ा रहे हैं और हरियाणा का जिक्र हो रहा है। हरियाणा सरकार ने 11 करोड़ रुपए की मदद की है। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का ब्यौरा मेरे स्टेटमेंट के द्वारा सदन के समक्ष रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। दिनांक 7/2/21 को सुबह लगभग 10 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी ऋषिगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में एक हिमस्खलन की घटना घटी। ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आई नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में और बचाव में कार्यरत है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5 हेलीकॉप्टरों को भी बचाव कार्यों के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली लगभग कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत शुरू की जा चुकी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2021 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष एसडीआरएमएफ से लगभग 1041 करोड़ रुपये उत्तराखंड के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय की प्रथम किस्त ऑलरेडी 468 करोड़ रुपए की राशि राज्य को जारी की जा चुकी है। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत भी लगातार चमोली आपदा पर अपडेट ले रहे हैं। आज सीएम आपदा में घायल हुए लोगों से मिलने आईटीबीपी अस्पताल जोशीमठ पहुंचे और घायलों का हाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित इलाकों का भी दौरा करते हैं। आपदा प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात भी की है। तो देखिए, एक तरफ वो जो जख्मी लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है उनसे मुलाकात करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ आपदा प्रभावित इलाकों का वो दौरा करते हैं और जो स्थिति है उसकी ताज़ा अपडेट लेते हैं। और जो पीड़ित हैं, जो परिवार हैं जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं, वो उनसे भी मिलते हैं, उनकी भी हिम्मत बढ़ाते हैं। हर तरह से वो इन लोगों के साथ है, ये आश्वासन देते हैं। चमोली से सीएम देहरादून लौट आए हैं। यहां लौटने के बाद सीएम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारा पुल के बह जाने के कारण कट गया था जनपद से या प्रदेश से, वहां होकर आया हूं। और तो चमोली के तपोवन में आई आपदा अपने साथ सब कुछ बहा ले गई, लेकिन कुछ लोग खुशकिस्मत हैं कि वो बच गए। उन्हीं में से एक घायल को इलाज के लिए तपोवन से देहरादून लाया गया। इलाज के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित से न्यूज़ 18 ने बात की है। जब आप घायल हुए थे या जब ये डिजास्टर है, मेरे को पता ही नहीं लगा। मैं काम करते करते मेरे ऊपर से पानी आ गया था। अच्छा, मैं पानी के अंदर घुस गया था। अच्छा,
पोकलैंड में थे आप उस समय? हाँ, उस समय क्या काम कर रहे थे आप पोकलैंड? मैं गाड़ी लोड कर रहा था पत्थर। अच्छा, तो आवाज वगैरह नहीं आई कि जैसे? मशीन की वजह से आवाज़ नहीं सुनाई दी। अच्छा, और लोग भी थे वहाँ पे? हाँ, काफ़ी लोग थे। मेरे साथ एक गाड़ी वाला था, अच्छा, जिस गाड़ी को मैं लोड कर रहा था उसका लापता है। अच्छा, वो गाड़ी तो बह गई। हाँ, तो आपका डोजर भी बहा था इसमें, ये केवल आप बहे थे? अब डोजर का पता नहीं लगा, मैं तो बाहर निकल गया था। अच्छा, पानी के अंदर रहा मैं कुछ देर, आधा घंटा, हाँ। फिर ऊपर आ गया, फिर घूम के तो आप, किनारा लग गया। अच्छा, आप बहे थे या वहीं पे किनारे लग गए थे? बाहर था मैं, काफ़ी देर रहा पानी के अंदर। अच्छा, तो फिर सामने आपका ट्रक था जिसको आप लोड कर रहे थे, इसके अलावा और भी रहे होंगे वहाँ पर? हाँ, बैराज में काफ़ी 100-150 आदमी काम कर रहे थे। अच्छा, तो किसी को पता नहीं लगा कि पीछे से फ्लड आ रहा है? ना पता नहीं लगा किसी को नहीं। जिन लोगों को लगा वो भाग गए थे। अच्छा, लेकिन जो बैराज पे काम कर रहे थे? काम उनको नहीं लगा पता, उनको भागने का मौका ही नहीं लगा। तो आपके साथ कुछ और लोग भी किनारे लग गए थे क्या? ना, मेरे साथ तो एक गाड़ी वाला था, एक में था। सबसे फर्स्ट में हम ही थे। अच्छा, आप स्टार्टिंग में थे? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो फिर किनारे कैसे लगे आप? किनारे वैसे पानी वो घूम गया, वो पता नहीं क्या, भगवान की कृपा से मैं है। तो किसी को समझने का, संभलने का मौका ही नहीं मिला कि उस 1 मिनट में क्या हुआ। दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपांकर से बात करते हैं। दीपांकर, क्योंकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है और टनल में 35 लोग फंसे हुए हैं, क्या नई स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं उन्हें निकालने के लिए? जीनत, अभी भी लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और लगातार मतलब 7 तारीख को जब आपदा आई थी उसके बाद 11:30 बजे यहाँ पर सेना पहुंच चुकी थी और तब से लेकर अभी तक ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता यहाँ पर सेना को नहीं मिल पाई है। हालांकि अभी हमारी आईटीबीपी के एडीजी मनोज रावत से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि अगले 2-3 घंटों में कुछ एक ऐसी स्थिति मिल सकती है जहां से आगे ये पता लग सके कि आगे ऑपरेशन को किस तरीके से चलाना है। वहीं मिलिट्री लगातार यहाँ पर लगी हुई है और लगातार जो मलबा है टनल के अंदर का उसे यहाँ पर निकाला जा रहा है। आप देख सकती हैं मशीनें लगी हुई हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इंडियन नेवी, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लगातार इस इलाके की मॉनिटरिंग कर रहा है। यानी जितनी एजेंसीज को झोंका जा सकता था इस ऑपरेशन में वो सारी एजेंसीज लगा दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी हमारी आईटीबीपी के एडीजी से बात हुई, उनका यह कहना था कि वन साइड रूट है, यानी टनल में जाने का एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से आप एंटर करेंगे, उसी रास्ते से आप फिर मलबा लेकर बाहर निकलेंगे और बार बार वो मलबा जो है बड़ा स्लाइडिंग है, दलदला मलबा है। आप अगर देखेंगे जितना मलबा आपको ये सामने नजर आ रहा है, इसी तरीके का मलबा पूरी टनल में भरा हुआ है। यानी आप थोड़ा सा मलबा हटाते हैं तो पीछे से और मलबा निकल कर आता है। तो अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये जो वक्त है और ये जो डिस्टेंस है टनल के अंदर मलबा जो भरा हुआ है उसको किस तरीके से मलबे को निकाला जाए। और वो ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन है। हालांकि अब से कुछ मतलब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, सभी का यह कहना है कि ये ऑपरेशन लगातार चलेगा। बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन है और कोशिश यही हो रही है। एक इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा कि चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए जो है ड्रिलिंग मशीनें जा रही हैं, तो उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाना है ये भी बताइएगा जरा, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा दिखाइए हमारे दर्शकों को, वहां की स्थिति कैसी है, किस तरह से जो है हमारे जवान तैनात हैं। बिल्कुल जीनत, अभी जब सुबह जो नॉर्दर्न कमांड के यहाँ पर जेओसी हैं राजीव, उनके से जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि स्थितियां बहुत मुश्किल है, बहुत टफ सिचुएशन यहाँ पर है वर्क करने के लिए, लेकिन ये काम यहाँ पर किया जाएगा। जो हेलीकॉप्टर से उससे अभी यहाँ की मैपिंग की गई है कि जो नुकसान हुआ है वो किस तरीके का है, यहाँ पर हालात किस तरीके के हैं। अगर यहाँ पर चिनूक को लाया जाता है तो चिनूक के जरिए जो मशीनें यहाँ पर लाई जाएंगी उनको किस हेलीपैड पर उतारा जाएगा, उसके लिए यहाँ पर हेलीपैड तैयार करने की तैयारी हो रही है। इंडियन नेवी की टीम यहाँ पर पहुंची है। इंडियन नेवी की टीम को इसलिए यहाँ पर लाया गया है कि जब यहाँ से मलबा हटेगा और मलबा हटने के बाद जब हम मेन टनल पर पहुंचेंगे, जो टनल डाउन साइड में है, जो टनल यहाँ पर खासतौर पे जब जो डैम होता है उसमें जो टरबाइन पे जो पानी लेकर जाती है टनल, उस टनल में जो पानी होगा उस पानी में कोई दूसरी सेना नहीं उतर पाएगी, इसलिए उसके लिए नेवी की टीम को बुलाया गया है। और फिर इंडियन नेवी के जवान जो लगभग 20-22 जवान यहाँ पर पहुंचे हैं, वो फिर फाइनली उस टनल के अंदर जाएंगे। ये वो टनल है जो आपके सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर और लगातार कोशिश इसी बात की है कि कहीं से कोई स्थिति ऐसी बने, कहीं से उस टी पॉइंट तक पहुंचा जाए जहां से
से आगे रास्ता मिलेगा, जहां से ये उम्मीद है कि वहां से पता लगेगा कि आगे ऑपरेशन को कितना और चलाना है और उन 35 लोगों तक किस तरीके से पहुंचना है, ये सब कुछ अगले 60 मीटर के बाद साफ हो पाएगा। तो आईटीबीपी के जो एडीजी मनोज रावत, उनका यह कहना है कि इसमें भी 2 से 3 घंटे का वक्त और लगेगा, तब हो सकता है कि कोई अच्छी खबर टनल के अंदर से मिले। लेकिन अभी भी वो जो 35 लोग हैं, लगभग 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस आपदा को। बिल्कुल दीपांकर, आप क्योंकि बहुत ही उबड़ खाबड़ वाली जगह है और ये उतनी ही खतरनाक भी है, तो उस लिहाज से आप अपना भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज बताइए, ये 35 लोगों को ढूंढने की तो कोशिशें चल रही हैं, लेकिन जिन 121 लोगों का हम जिक्र कर रहे थे, बड़ी बड़ी सरिया थी, गारा था, ऐसे लगा कि वो लोग वहीं दफन हो गए हैं, उन्हें लेके कोई अपडेट आई है? किसी तरह के कोई अनाउंसमेंट का जिक्र हुआ है? जीनत, उनको लेकर यह अपडेट है कि उनको खोजने की कोशिशें की जा रही हैं। आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो ये जो धौली गंगा और सामने ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, अगर मैं कहूं, ये आप हटेंगे थोड़ा सा यहाँ से, एक मिनट, आप थोड़ा साइड होंगे। ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इस पर पूरा मलबा आया और इस मलबे में आज अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, ऊपर दिखाए जहां से वायर्स डाली गई थी, जहां से आर्मी के लोग उतरे थे नीचे, यहां आप लोगों को देख सकते हैं। ये लगभग 100 से 150 मीटर की चट्टान है और यहां से पहले दिन आर्मी नीचे आई थी। अब इन लोगों को इंतजार है कि हो सकता है नीचे कुछ मिले। आज एक जवान को एनडीआरएफ के उतारा गया था इस मलबे में, जो पूरा सिल्ट यहां पर डैम में दिख रहा है, लेकिन वो पूरा दलदल है और जीनत उस दलदल में वो आधे तक धंस चुके थे, इसलिए फिर उनको वापस लिया गया और तैयारियां ये की गई थी, वायर्स बनाई गई थी, हेलीपैड तैयार किया गया था। लेकिन इस दलदल में घुस पाना अभी किसी के लिए आसान नहीं है। जब तक पानी नहीं सूखेगा, ये बिल्कुल सूखा मलबा नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पर किसी के लिए भी ऑपरेशन को अंजाम देना, जो बाकी लोगों की जो आप बात कर रही हैं कि बाकी लोग जो लापता है, उनको खोजना और भी बड़ा चैलेंज है जीनत। बिल्कुल, और जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि जब तक पानी नहीं सूखता तब तक तो बिल्कुल ही उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि इन्हें जो है कोशिश भी की जाए उतरने की, क्योंकि जो उतर रहे हैं वो ही धंसना शुरू हो जाते हैं। दीपांकर, एक और बहुत दुखद खबर रही कि 2 पुलिस कर्मियों के भी शव बरामद हुए हैं। कितने पुलिसकर्मी थे जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई थी, उनको लेकर कोई और जानकारी आई है? जीनत, उसको लेकर अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि जो आज आपने बात की कि अब मरने वालों की संख्या 31 हो चुकी है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है गवर्नमेंट का, और अभी भी 190 से ज्यादा लोग मिसिंग चल रहे हैं। लेकिन जो दुखद खबर आपने जो बताई कि जो 2 पुलिस के जवान थे, अभी फिलहाल उनकी जानकारी है, लेकिन धीरे धीरे अब चीजें चेक होंगी और धीरे धीरे अगर डेड बॉडीज मिलेंगी तो फिर जाके क्लियर होंगी पिक्चर कि कितने लोग, कहाँ के लोग, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग, अलग अलग स्टेट्स के लोग, यहाँ कई लोग फंसे हुए हैं, कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। लेकिन आप अगर देखें तो इस ऑपरेशन में अगर 48 घंटे का ऑपरेशन हो चुका है, कोई डेड बॉडी इस तरीके से टनल के अंदर से रिकवर हो पाई हो अभी ऑपरेशन में, वो नहीं हो पाया। और बाहर से जो डेड बॉडीज खुद ब खुद साइड्स पे दिखी, वो जरूर दिखी। हालांकि रैणी गांव में एक डेड बॉडी निकली है। छोटा सा सवाल दीपांकर, ये ऑपरेशन क्या ये माना जाए कि जब तक कुछ नहीं पता चलता उन 35 लोगों के बारे में, तब तक चलेगा, या कोई टाइमिंग सेट कर दी गई है? क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे उम्मीदें थोड़ी कम हो रही हैं। बिल्कुल जीनत, संभावनाएं लगातार कम हो रही हैं और जो आर्मी के जो नॉर्दर्न उत्तर भारत के जो जीओसी थे, उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक मलबा टनल से नहीं हटा लिया जाता, जब तक उन 35 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक ये ऑपरेशन चलेगा। जीनत, ये फाइनल है। और ये सामने आप तस्वीरें देखिए, कुछ लोग नदी में उतरे हुए हैं धौली गंगा में। ये जो दूसरी छोर का रास्ता है गाँव जाने का, यहाँ एक झूला पुल था, वो बह चुका था। तो इस वक्त यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर टेम्परेरी पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं नदी में, ताकि जो दूसरी साइड के गांव जो कटे हुए हैं वहां तक लोग पहुंच सकें। तो अलग अलग लेवल पे काम चल रहा है, अलग अलग हिसाब से काम चल रहा है, लेकिन जो टनल के अंदर लोगों को बचाने की जो जद्दोजहद है वो बहुत मुश्किल है और वो कब जाकर खत्म होगी ये अभी कह पाना बेहद मुश्किल है जीनत। पर ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक वो लोग नहीं मिल जाते। बिल्कुल दीपांकर, आप अपना भी ध्यान रखिएगा। बहुत ही संवेदनशील ये जगह है, हर स्तर पे काम हो रहा है। 35 लोगों को भी बचाना है, साथ ही साथ जो गांव टूट गए हैं, उनका संपर्क जो टूट गया है, उन्हें भी वापस पहले जैसा करना है और बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है। चमोली में आई आपदा का आज 3रा दिन है। टनल में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तपोवन बैराज में भी सेना के जवान लोगों की तलाश कर रहे हैं।
तस्वीरें न्यूज़ 18 की इस स्क्रीन पर वक्त आप हम एक्सक्लूसिव तपोवन देख रहे हैं। बैराज साइड पर है, आप देख सकते हैं ये वो तपोवन बैराज है जो कि 3 दिन पहले जो प्रकृति की मार से जो है पूरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित हुआ है और यहीं पर काम हो रहा था और यहीं पर जो है मजदूर वेल्डिंग का भी काम कर रहे थे। जो हमने तस्वीर दिखाई थी बैराज की तरफ पानी आता हो तो ये वही बैराज है और यहाँ लोग फंसे हुए थे और आर्मी के जवान जो हैं अब यहाँ पर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। इस बैराज के नीचे आप देख सकते हैं क्लाइंबिंग करके जो है 2 आर्मी के जवान अभी नीचे जा चुके हैं और बाकी और लोग भी जो हैं इसमें साथ में नीचे जा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा जो जवान वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें ये तैयारी कर रहे हैं फिर से नीचे जाके, क्योंकि यहाँ पर ये अंदेशा है कि यहाँ पर काफ़ी शव नीचे हो सकते हैं। अभी जो सूचना मिली कि कुछ शव यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी ये पुष्ट नहीं है, लेकिन आर्मी के जवान इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं कि वास्तव में यहाँ पर क्या स्थिति है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं ये उसी बैराज की तरफ जो है आर्मी के जवान अभी जा रहे हैं। आखिर ऐसे ही नहीं हम इनको देवदूत कहते हैं, ये सरहद हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, हर वक्त ये इसी तरीके से जो है लोगों को बचाने में जुटे रहते हैं। आप देख सकते हैं अभी फिर जिस तरीके से यहाँ बीबीसी का है उससे लड़ने के लिए हमारे ये आर्मी के जवान ही जिनको हम देवदूत कह रहे हैं ये पहुँचे हुए हैं। और अभी हम दिखाना चाहेंगे ये वो बैराज है जो कि सबसे पहले यहाँ पर प्रभावित हुआ था तपोवन में। जैसे जो पहला प्रोजेक्ट था ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, वो पूरी तरीके से निस्तानाबूद होकर जब फ्लड पूरी तरीके से आया था तो यहीं पर जो मजदूर सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे तो यहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। और यहीं से आगे फिर पानी, क्योंकि यहाँ इंटरनल एक टनल है और उसके बाद जो एग्जिट टनल है जहाँ पर कि अभी 35 जो लोगों के फंसे होने की जो बात है वो एग्जिट टनल की तरफ से थे और वहाँ पे भी टी पॉइंट है। टी पॉइंट से आगे अभी तक टी पॉइंट तक मलबा निकाला जा रहा है और टी पॉइंट से आगे जो डिवाइडर टनलें हैं वहाँ उन लोगों के फंसे होने की संभावना है। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो। तो सभी उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। देखिए ऐसी प्रतिभाएं वैज्ञानिक बनती हैं, शोध करने वाली बनती हैं और ये गॉड गिफ्ट है जिसको ईश्वर की कृपा कहा जा सकता है। और मेरी शुभकामना है कि उस बच्चे के लिए अच्छा रास्ता मिले, देश के लिए अब्दुल कलाम की तरह एक वैज्ञानिक अच्छे सिद्ध हों और राष्ट्रपति पद में रहे, अच्छे उन्होंने अपना कार्यकाल दिखाया। तो ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं।